26 जनवरी की परेड में पीएम मोदी करेंगे वो काम, देखती रह जाएगी पूरी दुनिया। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान हो जाएंगे परेशान। भारत और रूस ने मचाया ऐसा तहलका, पूरे यूरोप में आ गया भूचाल। देश के बाद दुनिया की राजनीति में पीएम मोदी ने किया खेल। ट्रंप के दबाव में भारत और रूस को खरी खोटी सुना रहे थे यूरोपीय देश। अब भारत और रूस के चरण में बिछ कर मांग रहे मदद। जिस यूरोप को अमेरिका अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, कठपुतली की तरह जो मन में आया वो करवा रहा था, अब उसी यूरोप में भारत और रूस ने ऐसा तहलका मचाया जिसने अमेरिका को भी हिला कर रख दिया है। देश की राजनीति में पीएम मोदी का जलवा तो पूरे भारत ने देखा। अब 26 जनवरी की परेड में दुनिया में पीएम मोदी की राजनीति का जलवा देखने को मिलेगा। भारत और रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा लिया, पूरे यूरोप को भारत और रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन अब 26 जनवरी पर वो होने जा रहा है जो ट्रंप की नींद उड़ा देगा। जिस अमेरिका के कहने पर यूरोपीय देशों ने भारत और रूस को खरी खोटी सुनाई थी, अब वही यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और भारत और रूस से मदद मांग रहे हैं। ये सब कैसे हो गया और 26 जनवरी को ऐसा क्या होने वाला है, पूरी रिपोर्ट देखकर आप भी कमेंट में जय हिंद लिखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। यूरोप ने भारत और रूस पर होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया। इसकी सबसे बड़ी तस्वीर आपको 26 जनवरी की परेड में देखने को मिलेगी। रूस को लेकर यूरोपीय देशों ने अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। यूरोप के सबसे मजबूत देश जर्मनी ने भारत में पतंग उड़ाकर रूस पर होश उड़ा देने वाला ऐलान कर दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रूस को यूरोप का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कह दिया। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अगर हम यूरोप में शांति और आजादी वापस लाने में कामयाब होते हैं और अगर हम अपने सबसे बड़े यूरोपीय पड़ोसी यानी रूस के साथ रिश्तों को बैलेंस कर पाते हैं तो ये जर्मनी समेत पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब समझिए, जर्मनी ने इशारा कर दिया कि फायदा तो रूस और भारत के साथ ही है, जबकि अमेरिका तो उनका ही फायदा उठाता है और फायदा दिखने पर ट्रंप उस देश के राष्ट्रपति को ही उठवा सकते हैं। एक तरह से भारत में खड़े होकर जर्मनी ने पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। ऐसे वक्त में जब रूस और जर्मनी के बीच रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हैं, जर्मनी छोड़िए, ग्रीनलैंड मामले के बाद अब फ्रांस, इटली और यूरोपियन कमीशन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें रूस से सीधे बातचीत करनी चाहिए। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और कनाडा ने तो ग्रीनलैंड पर अपनी सेना भी उतार दी, जो सीधे अमेरिका से बगावत जैसा है। ट्रंप की दादागिरी के चलते ये देश अब अमेरिका को झटका देने को तैयार है। ये हलचल तभी से शुरू हो गई थी जब ट्रंप अपने फायदे के लिए रूस और यूक्रेन से पर्सनल डील करने लगे थे। फिर ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ कांड करके यूरोपीय देशों को दहला दिया। अब डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने का ऐलान करके ट्रंप ने इन देशों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। ट्रंप की वजह से पूरा यूरोप परेशान है। नाटो का अंत बहुत करीब दिख रहा है। यूरोपीय देशों को भारत और रूस पर भरोसा नजर आने लगा है, क्योंकि अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी ये दोस्ती टूटने के बजाय मजबूत हो गई। अब यूरोप रूस की छत्रछाया में रहना चाहता है। यूरोपीय देश अमेरिका को भूलकर भारत और रूस को महत्व देने लगे हैं। अब 26 जनवरी के दिन पीएम मोदी सबसे बड़ा खेल करने वाले हैं। ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन भारत खामोशी से अपनी चाल चलता रहा। अब भारत का तहलका देखकर ट्रंप का सिंहासन डोल जाएगा। भारत ने पहली बार किसी एक देश या एक नेता को नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बना दिया है। 26 जनवरी की परेड में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान चीफ गेस्ट होंगे। ये दोनों यूरोपियन यूनियन की सबसे ताकतवर संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं। यूरोप के 27 देशों की वैश्विक रणनीति क्या रहेगी, यही दोनों तय करते हैं। अब सबसे बड़ा तूफान तो 27 जनवरी को आएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन भारत के साथ एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताने वाले ट्रंप को अब देखना चाहिए कि यूरोप को अब कहां सहारा मिलेगा। लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप खुद ही अमेरिका को तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।